हाय गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड किया है ना, क्योंकि बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम और उसके बाद चल रहा था हर्षु के स्कूल का ट्रांसफ़र। हाँ, अब उसको भी कर दिया है केवीएस में, क्योंकि वो चला गया फर्स्ट क्लास में। बजरंग बली के दर्शन करने के बाद और फिर चिड़ियाघर घूमने के बाद हम इतना ज़्यादा थक गए, तो हम निकले अगले दिन शिमला को घूमने के लिए। यहाँ पे था आर्मी एरिया। बच्चे यहाँ पर देख के बहुत खुश हो रहे थे। हर्षु को तो कह रहा है मैं तो फ़ौज में जाऊँगा, इतना एक्साइटेड हो रहा था। और जहाँ पे भी फौजी देखता है ना, वहाँ ही उनको जय हिंद करने लग जाता है। हमने सोचा हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आज चलेंगे फिर से मॉल रोड, और मॉल रोड के अलावा तो कुछ अच्छी जगह हो ही नहीं सकती शिमला में। पर गाइज यहाँ बंदर इतने हैं ना, क्या ही बताऊँ। कहीं से वीडियो बना रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है पीछे से झपट के मेरे को ही ना काटने के लिए आ जाए। लोग मुझे भी देख रहे थे कि बंदर जब छीन के ले जाएंगे ना, तब पता चलेगा इसका फ़ोन। और डब्बू बंदरों से चिल्ला चिल्ला के दिमाग ख़राब कर रही थी। ये देखो, ये BSNL का ऑफिस है और यहीं से ऊपर को एक रोड जा रही है, वो हमारे होटल की तरफ जाती है। तो पाथ ईजी है ऊपर नीचे आना जाना। ये बच्चे यहाँ पर फिर जा रहे थे पेस्ट्री खाने के लिए। इनको पेस्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही थी, टेस्टी। इनको बहुत मज़ा आ रहा था। आखिर यही तो चाहिए बच्चों को। हम चल गए इंडियन कॉफ़ी हाउस में। हर्षु कह रहा है ये कौन सी जगह है। मैंने कहा यहाँ मोदी जी भी आए हैं भाई। मोदी जी का नाम सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है ये तो इतना पुराना रेस्टोरेंट है, पूरी इंडिया में चेन है मेरे ख्याल से इसकी, क्योंकि ये दिल्ली में भी है और मैं दिल्ली में भी गई हूँ, CP में है। यहाँ का फेमस है कॉफ़ी और मटन डोसा एंड मटन कटलेट। तो हमने ये तीनों चीज़ें ऑर्डर करी। पर बच्चे कह रहे यार कितना सुनसान है, गुफा जैसी क्यों है, क्योंकि काफ़ी पुराना था ना। तो हम नीचे बेसमेंट में गए थे बैठने के लिए, ऊपर जगह ही नहीं थी। गुड्डू को ये सब चीज़ें खास पसंद नहीं आई। कह रही अरे यार इससे अच्छा कहीं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने चलते हैं, मतलब बाहर जाके मैंने कुछ स्पेशल नहीं खाएंगे, इनको पिज़्ज़ा ही खाना है। फिर क्या था, मैं इधर उधर देख रही थी। अंकल भी बहुत अच्छे थे, मतलब सारे वेटर ड्रेस वगैरह में अच्छे लग रहे थे। मैंने ना बच्चों को बोला मेरे को ना पिछले जन्म की याद आ रही है, मैं भी ब्रिटिशर्स थी और मैं और मुक्कू ब्रिटिशर्स थे और यहीं आया करते थे कॉफ़ी पीने के लिए। गुड्डू हंसने लगी, कह रही पागल हो तुम तो। आपका बैठते होगे? मैं पिछले जन्म में पता नहीं कहाँ बैठी हुई थी। यहाँ मेरे बूबू आए होंगे। नहीं, अरे यार आप तो यहाँ के मेरे बूबू फ्रीडम है, तेरे बूबू नहीं, मेरे बूबू आप फ्रीडम। तो यहाँ के वो थे ना, लाडू। यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, क्योंकि आज शिमला के विंटर फेस्टिवल का लास्ट दिन था। तो यहाँ पर हमने सोचा रात को आएंगे, बहुत लाइटनिंग वगैरह होती, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुंदर लग रहा था। और म्यूज़िक तो मैं दूर दूर से सुनाई दे रहा था ना। तो हमने कहा आज रात को चलेंगे हम यहाँ पर। डब्बू ने आखिर अपना पेपर पुग ले ही लिया। ये हर जगह जाके खिलौने पता नहीं क्यों खरीदते, जबकि दिल्ली में हर चीज़ मिलती है और यहाँ ये डबल रेट में ख़रीद के लेके जा रहे हैं घर को अपने। मौसम इतना साफ़ सुथरा पता नहीं क्यों हो रहा होगा यार, क्योंकि हम तो इतनी दूर बर्फ़ देखने आए, वो भी सर्दियों में, जनवरी के महीने में। तो मैं तो चाहती थी कि यहाँ दबा के बर्फ़ पड़े और हम इतना इंजॉय करें स्नोफॉल का, पर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। दिन में इतना घाम लग रहा है, एकदम चटक, मन कर रहा है स्वेटर भी उतार के बैग में रख दो। रात को ये जो टेंट्स लगे ना, यहाँ पे स्टॉल्स लग जाएंगी, बहुत चकाचक हो जाएगा, चमाचम। तो हम शाम को देखेंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। और हमने सुना है यहाँ पे एक पहाड़ी सिंगर भी आने वाला है, तो मतलब हिमाचली, और उसका कॉन्सर्ट भी होगा यहाँ पर। डब्बू ना गुड्डू से बहुत चिढ़ती है, क्योंकि गुड्डू की हमने खिंचवाई थी नैनीताल में जब छोटी थी ना, तो इसी टाइप की ड्रेस पहन के फ़ोटो। तो डब्बू कह रही मेरी भी खिंचवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो शिमला में खिंचवा ले। और शिमला में बन गई है ये पहाड़ों की रानी। कितनी प्यारी लग रही है ये, परी जैसी। और गुड्डू बोल रही मजाक क्यों कर रहे हो मम्मी, कहाँ से लग रही है आपको परी। पागल है गुड्डू, जब देखो इसको चिढ़ाती रहती है। ये थोड़ी सी चिड़कोकली है ना, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है। देखो हम ठंडी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। और ये आइसक्रीम वो भी बहुत टेस्टी रही थी। चर्च में ना कुछ काम चल रहा था, पता नहीं क्या, जाने दे कि नहीं जाने दे नहीं पता। हम लोग बाहर से ही एक दूसरे की फ़ोटो खिंचाने लग गए और पहुंच गए फिर हम झांसी पार्क। यहाँ पर बाहर झूले थे, बच्चे इनको झूले थे, इनको पे करना पड़ रहा था। 50-50 रुपये ले रहे थे। ये पार्क में और भी झूले थे जो लगे होते ना नॉर्मल, पर इनको उसमें नहीं बैठना, इनको तो बस पैसे खर्च करना है। हमने सोचा था सब कुछ बजट में जाएगा, पर इन लोगों ने तो हमारा सारा बजट ओवर बजट कर दिया। चलो ठीक है, जब गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी है CPW होटल्स की, तो होटल का तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है वो बच गया। तो हमने सारा बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उसने मतलब खुल के खर्चा कर दिया इनके लिए। तो कह सकते हैं कि हमारी शिमला ट्रिप भी रही काफ़ी बजट में। अभी हमारे 2 डेज़ और बचे हैं, 5 डेज़ का कराया था, तो हम सोच रहे हैं एक दिन पहले ही चले जाएं। फिर सोचा एक दिन रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मंडे से जाना है इनको स्कूल, तो इस वजह से मैंने कहा सैटरडे को चलते हैं और शाम तक पहुंच जाएंगे सैटरडे की। संडे को पूरे दिन रेस्ट करेंगे और अगले दिन स्कूल चले जाएंगे।
यहाँ पे शिमला के मैप में हर्षु अपना ग्रैंड होटल दिख रहा है। वाकई में गाइस, अगर आप CPWD में होटल बुक कर सकते हैं तो ये शिमला के ग्रैंड होटल ज़रूर आइए। ये किसी 5 स्टार से कम नहीं है और 2000 रुपीज़ में 5 डेज़ के लिए सबसे बढ़िया जगह यही है बच्चों के साथ। क्योंकि जो खुरपा ताल वाला हमने लास्ट वीडियो आपने हमें देखा ही होगा, वहाँ पर क्या था ना कि मार्केट वगैरह सब काफ़ी दूर थी, मतलब नैनीताल जाना पड़ रहा था। यहाँ तो थोड़ा सा वॉक करो नीचे आ जाएगी माल रोड। तो बच्चों को यहाँ ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ पे आप रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं और इन्जॉय करने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाओ बाजार शोर शराबा, ऐसा खुरपा ताल में है ही नहीं। उसके लिए आपको नैनीताल ही जाना पड़ेगा। और वहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा डोमिनोज मैकडी वो भी तो नहीं है, इसीलिए इनको कह रहे मम्मी ये जगह बहुत अच्छी है, आप खुरपा ताल मत ले जाना, हमें हमेशा यहीं लाना। खुरपा ताल तो आप जाओ क्योंकि वो एक विलेज के अंदर है ना, तो बच्चों को विलेज लाइफ देखने को भी मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। हमारा तो गाँव पहाड़ों में ही है, हम वहाँ तक जाके टच करके पहाड़ों को वापस आ सकते हैं। देखो हमें उतनी दूर जाना है वापस। वो रहा हमारा होटल ग्रैंड। लग दूर रहा है बट इतना भी दूर नहीं है, बीच में से शॉर्टकट है ना, तो वहाँ से हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। डब्बू कह रही जल्दी चलो, फोटो वाला अगर मेरा फोटो नहीं देगा तो उसने बोला था ना 1 घंटे में ले जा लेना। हमने कहा तब तक तो हम घूम ही लेंगे, पर नहीं, इसे कोई बिल्कुल चैन नहीं हो रहा, चलो चलो करके मेरा दिमाग ख़राब करी जा रही है। गुड्डू ने शायद कॉफ़ी हाउस में कुछ खाए नहीं, इसको पसंद नहीं है। इसे अब खाने हैं मोमोज़, वो भी चिकन मोमोज़। यहाँ पे मिल तो गए चिकन मोमोज़ पर इतने भी कुछ खास नहीं थे। देखो डब्बू अपनी फ़ोटो लेके बहुत खुश हो गई है। अब हर्षु कह रहा है थोड़ा मुझे हॉर्स राइडिंग करा दो डैडी, पर इनको पहले फिर से पेस्ट्री खानी। भाई बहुत पेस्ट्री खा रहे हैं यहाँ पर ना, 150 रुपये की एक पेस्ट्री मिल रही है और ये 3 ले रहे हैं, तो सोचो क्या हाल हो रहा है हमारा। अलग अलग फ्लेवर की पेस्ट्रीज बहुत अच्छी है यहाँ पर। और जो ग्रैंड होटल है ना, वहाँ पर तो पेस्ट्री वहाँ पर भी बहुत अच्छी मिल रही है और वहाँ पर तिरामिसू तो और बहुत टेस्टी है। इन्होंने तो कहा मम्मी जब हम घर जाएंगे ना तो एक तिरामिसू ना बैग में लेके जाएंगे अपने और रास्ते में खाएंगे। हर्षु ने यहाँ खिलौनों की जिद करते हुए ना, उससे मेरा हाथ छूट गया, मुझे खींच रहा था और गिर गया धड़ाम से नीचे रोड पर। तो ना इसको बेइज्जती सी फील होगी, लोग हंसने लगे ना, रो रो के अपना पूरा मुंह लाल कर दिया। उसके पापा ने कहा तू जो मांग रहा है ना वो जो खा ले तू। उसने ली चॉकलेट पेस्ट्री और शांत यार गुड्डू ने ये रंग बिरंगी सी पेस्ट्री ली है, फ्रूट रोल। शाम को हम फिर मॉल रोड की तरफ आए। हमने सोचा थोड़ा और घूम लेते हैं और देख लेते हैं विंटर फेस्टिवल को, क्योंकि आज लास्ट दिन था। तो हम बीच में से एक वुड मार्केट टाइप की थी, वहाँ से होते हुए ये पता है हॉस्पिटल है, इतना शानदार लग रहा था। मैं कह रही ये कौन सा होटल है, कह रहे होटल नहीं है हॉस्पिटल है यहाँ का। एकदम चमकता हुआ सुंदर लग रहा था ना। और देखो विंटर फेस्टिवल की धूमधाम, वाह कितना सुंदर लग रहा है चमचमाता हुआ। पता नहीं म्यूजिक बजाने से कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि पीछे से ना बहुत म्यूजिक बज रहा था और लोग सिंगिंग भी कर रहे थे। देखो घोड़े खड़े, देखो बाव करते जाएंगे, हम वहाँ से जाएंगे ना तो बाव बाव ऐसे करते रहेंगे कि हमारे पर बैठो हमारे पर। हर्षु जिद कर रहा था पर मैंने कहा कल बिठाएंगे, कल का दिन भी है हमारे पास, तो मैंने कहा कल आएंगे और फिर तू बैठ जाइयो। डब्बू कह रही यार बैठे थे तो वैष्णो देवी में, अब कितना बैठना है, मुझे नहीं बैठना घोड़े में। उसको डर लग गया उस दिन से, उसने बोला मैं नहीं बैठूंगी घोड़े वगैरह में। तो हमने डिसाइड किया होटल में ही नहीं खाएंगे खाना, आज हम ना यहीं से खा के फिर चले जाएंगे। अब नीचे आई गए हैं तो खा पी के जाए। देखो कितना कॉन्सर्ट हो रहा है और कितनी भीड़ हो रही है, और मुझे भगवान जाने क्यों इतनी ठंड लगती रहती है। दिन में इतनी गर्मी लग रही थी, अभी ना काफी ठंड लग रहा है, कान एकदम सुन्न से हो गए थे। वहाँ छोटे छोटे मंदिर भी थे, तो शाम को हम ऐसे मंदिर में हाथ जोड़ते हुए आ गए। मैंने कहा चलो काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और हम कल शायद वहाँ पर भी जाएंगे, कालीबाड़ी में जो काली माता का मंदिर है ना वहाँ जाएंगे। यहाँ पर ना बंगालीज भी बहुत आए थे घूमने के लिए। ग्रैंड होटल में ना काफ़ी बंगालीज आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कालीबाड़ी भी है ना, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वहाँ शिमला घूमने आए और कालीबाड़ी भी घूम ली उन्होंने साथ में। कालीबाड़ी मंदिर ना 200 साल पुराना है। हमने सोचा कुछ देख लेते हैं बाजार में, पर मेरा कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा था। मुझे तो खाना था सिड्डू। अब मैं देखना चाहती हूँ सिड्डू कैसा होता है, इसलिए हमने आज खरीद लिया एक सिड्डू। 100 रुपये की प्लेट मिल रही थी सिड्डू की, और एक चटनी जैसी पता नहीं कैसी। मैंने तो सोचा था ना कि ये कुछ मोमो स्टाइल, डब्बू ने तो कौन ही लिए अपने लिए, कुछ मोमो स्टाइल होता होगा। पर सच बताऊँ गाइस, मुझे सिड्डू पसंद नहीं आया। ये हिमाचली बुरा ना मान जाए, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब स्टफ़ उसके अंदर पता नहीं क्या स्टफ़ हो रखा था, और वो चटनी आया बहुत बकवास था। तो हमने डिसाइड कर लिया कि यार अब तो कुछ और ही खाना पड़ेगा। तो हम लोग ने सोचा मैकडी वगैरह में चले जाते, या फिर क्या बोलते कॉफ़ी हाउस से ही चाउमीन पैक करा के ले आते और चाउमीन ही खा लेंगे।
वैसे भी बच्चों ने चुटर पुटर खा ही लिया था तो अब सो जाएंगे। देखो लाइट में कितना चमक रहा था। मैं फ़ोटो लेने की कोशिश करती पर बीच में कोई ना कोई आ ही जा रहा था। वैसे ये जगह क्रिसमस में और भी सुंदर लगती होगी ना, जगह जगह क्रिसमस ट्री होते होंगे। यार गाइज एक और दिन निकल गया और स्नोफॉल हुई ही नहीं। मैंने ना यहाँ के लोकल से पूछा कि भैया यहाँ स्नोफॉल होती है? कह रहे अब तो बहुत कम हो गई स्नोफॉल होना। तो मैं पुराने ज़माने की फ़ोटोज़ देख रही थी, जब मैं म्यूज़ियम में गई थी कितना भरा हुआ रहता था ना ये बर्फ़ से। देखो लोग उस बंदे के साथ भी फ़ोटो खिंचाते रहते हैं जो वहाँ पर खड़ा है ना छतर के नीचे। क्या बोलते हैं, ये पुलिस वाले हो सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हो सकते हैं। वो लोग वहाँ पे खड़े हो गए ना, लोग भी उनके साथ, क्योंकि ये भाई 6-6 फुट से ऊपर के थे, 7-7 फुट के, इतने लंबे लंबे। गाइस हमने बाहर से चाउमीन पैक करा ली थी और अब हम जा रहे हैं अपने होटल में और वहीं खाएंगे और फिर अब रेस्ट करेंगे। पता नहीं ये मॉल रोड घूम घूम के ना डब्बू नहीं थकी, मेरे तो मतलब पैर टूटने को आ गए। देखो होटल हमारा 1829 में इस्टेब्लिश हुआ हुआ, रात में चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल। प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर आइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हर्षू की आवाज़ सुननी है व्लॉगिंग के वक्त तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।